सो माय फ्रेंड्स, फाइनली एमएच लॉ सिटी 5 इयर्स 2022 को लेकर डेट्स अनाउंस हो चुकी है, राइट? सो यू आर अवेयर अबाउट द डेट्स 19th ऑफ मार्च, जहां की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिले आ रहा है वीडियो। व्हाई? बिकॉज वेबसाइट कंप्लीट अपडेट होनी चाहिए गाइज, एंड डोंट फॉरगेट कि लास्ट डेट जो है वो 7th ऑफ अप्रैल है। सो हमें वेट नहीं करना है ऑफ 7th ऑफ अप्रैल, ठीक है? 19th ऑफ मार्च रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। 5 days to 6 days आपको बफर में रखना है, क्योंकि सारी कंप्लीट डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए गाइज। दीज आर द मेन पैरामीटर्स जहां काफी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम, इट शुड बी एज पर द 10th मार्कशीट, ओके, और द 12th मार्कशीट, राइट? कैटेगरी, यहां आपको मिस्टेक नहीं करनी है, अदरवाइज क्या होगा, रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं होंगे देन आपको कैटेगरी चेंज करनी होगी ड्यूरिंग द कैप राउंड, राइट? सो कैटेगरी में मिस्टेक नहीं करनी है। मार्क्स एंटर्ड गाइज, आपके 10th के मार्क्स हो या 12th के मार्क्स हो, अगर 12th पास किया है, अपीयरिंग कैंडिडेट हो, देन आपको क्या करना है, सो मार्क्स को लेकर काफी ध्यान रखना है। एंड अगेन द डॉक्यूमेंट्स, नाउ फॉर्म फिलिंग के समय तो काफी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले हैं, बट ड्यूरिंग द कैप राउंड यू शुड हैव ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विथ यू। सो गाइज, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है एंड विच आर द 9 steps to follow for this particular registration process. So my friends, stay tuned with me throughout this video because ये काफी important है, and watch this particular video at least 2 times. Okay, so keep your documents with you and let's start the form filling process. Before moving further guys, we have launched a new law specific YouTube channel named as Manual Law Entrance, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। काइंडली सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल बिकॉज यहाँ आपको सिर्फ लॉ रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं। टॉप लीगल कॉलेजेस कौन कौन सी है एंड उनके लिए स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी है। सो बैचेस वी ऑलरेडी लॉन्च, सो इफ यू वांट प्रिपरेशन फॉर एमएच लॉ सीटी 3 years and 5 years with respect to all the law entrance exams such as DU LLB, BHU law, SLAT, CLAT, NLSAT, जितने भी रिस्पेक्टिव लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। यू विल गेट द लाइव क्लास, you will get the books at your doorstep, you will learn very shortcut tricks, doubt class, recorded videos, topic test, mock test, WhatsApp group, 10,000 plus questions and the mentorship जहां आपको complete guidance मिलने वाला है about the cap round program too. So guys, what are you waiting for? Call on 8828581454 or 55 or visit our website manualdu.com/lawentrance if you want a preparation for 2022 and even for the 23. Guys, if you will do the early start, then definitely you will get more and more payables for your entrance exams. So my friends, let's visit the official website and start the registration process. So important dates and schedule आपको ध्यान में रखना है guys, 19th of March to the 7th of April. Okay, make sure guys 1st of April के समय आपके सारे जो registration forms है वो complete हो जाए, सारी details enter हो जाए. Okay, and now come to the home, न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ सारी जो डिटेल्स हैं वो गो थ्रू कर लेनी है। लाइक यू शुड हैव पास योर HSC, राइट, 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, या फिर आप इसमें हो। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन शुड नॉट अप्लाई फॉर दिस कोर्स, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं लॉ 5 years का प्रोग्राम करेंगे तो माइट भी हमें ज़्यादा नॉलेज मिलेगा एज कम्पेयर टू द लॉ 3 years, बट गाइज नहीं, आप यहाँ 12th के बाद ही कर सकते हो। 2 years का ग्रेजुएशन होने वाला है एंड आफ्टर आपका लॉ में ग्रेजुएशन होने वाला है। इफ दे अप्लाई इन स्पाइट ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, प्री-रिक्विजिट एंड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, द फीस पेड बाय विल नॉट बी रिफंडेड। ओके, सो आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, राइट, और जो रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट है लाइक नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट या फिर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, उसकी वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, वैलिड अप टू 31st of March 2023. ओके, सो रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शंस गो थ्रू कर लो गाइज। क्लिक ओवर हियर, आई हैव रीड ऑल द कंडीशंस एंड अप्लाइंग फॉर द सेम, सो आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल डिटेल्स, सो मोस्ट इंपॉर्टंट वन, यहाँ कुछ मिस्टेक नहीं करनी है। कैंडिडेट्स फुल नेम, उम्मीदवाराचे पूर्ण नाव, सरनेम, कैंडिडेट्स नेम एंड फादर नेम। जो फॉर्मेट है गाइज, महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो 10th के सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट यही है कि पहले आपका सरनेम होता है, फिर आपका नाम होता है एंड देन योर फादर्स नेम, राइट। ऑल अदर कैंडिडेट्स जो अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं गाइज, आपको क्या करना है, जैसे आपके 12th और 10th के मार्कशीट पर रखा है आपको वैसे ही एंटर करना है। सो लेट्स एंटर ऑल द डिटेल्स। ओके, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, confirm your gender, date of birth, religion. Okay, now if you belong to the respective minority, then guys आप यहाँ select कर सकते हो जो भी आपके respective minority या फिर respective religion status है।
Okay, region to which you belong, rural or urban. Okay, you can select mother tongue. Now address, select state, taluka, district, select village and pin code. Okay, telephone number. Now one time password will be sent to the mobile number given below for activation of your login. Guys, यहाँ जो भी मोबाइल नंबर देने वाले हो, मेक श्योर थ्रू आउट दिस प्रोसेस ये एक्टिव रहे, क्योंकि सारे जो डिटेल्स है, जो भी OTP मिलने वाले हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस आने वाली हैं, वो आपको सिर्फ इसी नंबर पर और इसी ईमेल आईडी पर मिलने वाले। सो इसे भूलना नहीं है। ओके, और थ्रू आउट दिस प्रोसेस आपको एक्टिव रखना है टिल कैप राउंड प्रोसेस, जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए आपके डिजायर कॉलेज में, तब तक। इज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस सेम एज परमानेंट एड्रेस? यस। नाउ आपको पासवर्ड बनाना है। सो पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग। इसमें सब कुछ होना चाहिए, 1 अपर केस, 1 लोअर केस, 1 न्यूमेरिक वैल्यू, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। ओके, नाउ choose the password, confirm password, enter security pin, save and proceed. So सारी डिटेल्स हमने फिल कर दी है। अगर आप अपने खुद के लैपटॉप से कर रहे हो तो ये डिटेल्स जो है वो सेव कर लो, जो आपकी लॉगिन आईडी हुई है। नाउ सारी डिटेल्स एंटर हो चुकी है, वन टाइम पासवर्ड आपको मिल चुका है। सो आपको यहाँ OTP एंटर करना है, वेरीफाई OTP। नाउ दिस इज माई एप्लीकेशन नंबर। ओके, अब क्या करना है गाइस, कंप्लीट जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। ओके, सो प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर आप अगेन लॉग इन कर सकते हो। ओके, नाउ प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। दिस इज माय एप्लीकेशन नंबर, नोट डाउन इट। नाउ माय फ्रेंड्स, registration successful. Okay, registered successfully for Maharashtra LLB 5 years 2022. This is my application number. Now proceed to complete application form. अब यहाँ से जो एक्चुअल फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। सो एंटर योर एप्लीकेशन नंबर ओवर हियर, नाउ एंटर पासवर्ड, साइन इन। अब यहाँ से जो प्रोसेस है वो सारी स्टेप्स आपको पता चलने वाली है। सो एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज इनकम्प्लीट, प्लीज फिल अप द फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। सो ये सारी 9 स्टेप्स है। Okay, registration details we already completed. Now candidature type, reservation details, qualification details, CET details, photo and signature upload, required documents, preview and validate information, registration fees and print application form. So सारी steps है, will follow step by step. Okay, so come over here, registration details complete हो चुकी है। आप वापस चेक कर सकते हो। अगर आपको एडिट करना है then you can do the editing over here. Okay, save and proceed. Now candidature type and other reservation details. So candidature type details guys, यहाँ काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती है। यहाँ काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती है। अब आप कौन सा टाइप सेलेक्ट करते हो वो आपको ध्यान में रखना है। टाइप ए क्या कहता है, बी क्या कहता है, सी डी ई, व्हाट इज OMS एंड जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेटेड। सो इफ यू सेलेक्ट OMS, अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट हो देन आपकी कोई कैटेगरी नहीं होने वाली है, आप सब ओपन कैटेगरी कैंडिडेट में आने वाले हो इररिस्पेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू हैव। अगर आपके पास अपने रिस्पेक्टिव कास्ट सर्टिफिकेट भी है फिर भी आप ओपन कैटेगरी कैंडिडेट एज अ ट्रीट होने वाले हो, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट। महाराष्ट्र टाइप ए, दैट मीन्स आपने जो 10th और 12th महाराष्ट्र से पास किया है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए गाइस। आपका 10th एंड 12th महाराष्ट्र से होना चाहिए एंड यू शुड हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र। Okay, candidate should have domicile certificate from the state of Maharashtra at the time of admission. The candidate who is born in Maharashtra, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है then also it's okay. Okay, जहाँ आपका प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन किया होना चाहिए कि ये महाराष्ट्र स्टेट में है, that means you are Maharashtra type A candidate. टाइप बी किसे कहेंगे हम, 10th and 12th from the Maharashtra. Now if you don't have your domicile certificate then either father or mother of the candidate should have domicile certificate of the Maharashtra state, right? Now type C candidate, again first condition 10th and 12th from Maharashtra. Father or mother of the candidate is an employee of the government of India or government of India undertaking who is posted and reported to duty in Maharashtra state before the last date of submitting the application form for cap round. So जो cap round के application process की last date होगी उसके पहले अगर आपके पेरेंट्स की पोस्टिंग महाराष्ट्र स्टेट में हुई है then you will be treated as Maharashtra type C candidate. Now same type D, that means father or mother of the candidate is an employee of the government of Maharashtra or government of Maharashtra undertaking, and type E is for Karnataka and Maharashtra disputed border. So candidate's mother tongue should be Marathi. Okay, should have domicile or birth certificate from Maharashtra or disputed Maharashtra Karnataka border area.
सो आपकी जो 10th एंड 12th होनी चाहिए वो फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अ डिस्प्यूटेड महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया से होनी चाहिए, और आपकी मदर टंग मराठी होनी चाहिए, ये आपके मार्कशीट पर या फिर आपके लिविंग सर्टिफिकेट पर मेंशन होना चाहिए। ओके गाइस, सो सेलेक्ट टाइप अकॉर्डिंगली। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट हो देन ये सारी कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए। ओके, सो सेलेक्ट योर कैंडिडेचर टाइप ए। ओके, अब टाइप ए सेलेक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स यू शुड हैव बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राइट। कैटेगरी डिटेल्स, कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट। नाउ अब कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करनी है, आपके पास रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स है देन सेलेक्ट योर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन कैप राउंड के पहले आप अगर डॉक्यूमेंट्स बना लेते हो देन गाइज सेलेक्ट योर कैटेगरी अकॉर्डिंगली। आप कैटेगरी चूज कर सकते हो और कैप राउंड के समय वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। सो हेयर आई एम चूजिंग ओपन कैटेगरी, एंटर कास्ट नेम। ओके, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अगर मैं यहाँ यस सेलेक्ट करता हूँ देन सेलेक्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ओके, अगर मेरे पास है आई विल सेलेक्ट अवेलेबल, इफ मेरे पास नहीं है देन आई विल सेलेक्ट नॉट अप्लाइड, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड देन क्या करना है मुझे, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन की डेट, इश्यूइंग सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट एंड सर्टिफिकेट इश्यूइंग तालुका, ये सारे मुझे सेलेक्ट करने हैं, राइट। सेम वाइज अगर मैं बात करूं यहाँ, अगर मैं एससी कैटेगरी सेलेक्ट करता हूं देन कास्ट बिलोंग। ओके, डू यू पोजेस कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड देन अगेन आपको रिसिप्ट नंबर, एप्लीकेशन डेट, ओके, एंड स्टेटस आपको एंड अगेन कास्ट और ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, उसका स्टेटस आपको यहाँ एंटर करना है। देन एप्लीकेशन नंबर, डेट, ऑथोरिटी नेम, डिस्ट्रिक्ट और तालुका, ये सब सेलेक्ट करने हैं, राइट। नाउ अगेन आई एम चूजिंग ओपन कैटेगरी, ओके, एंड हियर आई एम सेलेक्टिंग नो। सो पर्सन विद डिसेबिलिटी डिटेल्स नो, माइनॉरिटी डिटेल्स अगर यस देन एंटर योर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ओके, और रिलीजियस माइनॉरिटी। अब यहां गाइज अगर आप माइनॉरिटी सेलेक्ट करते हो ओके देन रिस्पेक्टिव माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज सेलेक्ट नो ओवर हियर। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सो एचएससी और इंजीनियरिंग डिप्लोमा, अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, और 12th किया है देन यू कैन सेलेक्ट 12th ओवर हियर, सेव एंड प्रोसीड। सो कैंडिडेचर डिटेल्स वी एंटर्ड, नाउ क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सो ऐड क्वालिफिकेशन, ओके, सेलेक्ट योर बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, बोर्ड नेम, ओके, मार्क्स ऑब्टेन, आउट ऑफ मार्क्स परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। गाइज अगर आपके पास CGPA स्कोर है, CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हो और मार्क्स नहीं है देन गाइज डोंट वरी एट ऑल, ओके, आपको क्या करना है, आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट बना लेना है। सो अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट से बात करो, रिस्पेक्टिव कॉलेज से बात करो और उनके पास से जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है वो बना लो। अदरवाइज फॉर्मेट आपको मिलने वाला है जब कैप राउंड स्टार्ट होने वाला है, और मैंने कुछ वीडियोस भी बना रखी है हाउ टू मेक द कन्वर्जन सर्टिफिकेट, आप वो भी देख सकते हो। ओके, इंटर योर सीट नंबर, क्लास, passing month and passing year. Okay, so here I selected 2020 because appearing candidate as a मैं form fill up करने वाला हूँ। Now HSC details. Okay, so board Maharashtra, board name again, stream arts, commerce, science, vocational commerce, vocational engineering technology आप select कर सकते हो। Okay, passing year, appeared और pass। अब guys 2020 में मैंने 10th किया है, सो 22 में मेरी 12th होने वाली है, सो हियर आई एम सेलेक्टिंग अपीयर्ड। सो यहाँ मुझे मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स, परसेंटेज कुछ भी एंटर करने की जरूरत नहीं है। सेव, ओके, सेव एंड नेक्स्ट। नाउ एग्जामिनेशन डिटेल, सो यहाँ आपको करना है प्रेफरेंसेस, सेलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर एट प्रेफरेंस नंबर 1। सो प्रेफरेंस नंबर 1 शुड बी नियर बाय, जो आपका नियर बाय लोकेशन है वो सेलेक्ट कर लो, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लो, ओके, मुंबई सब अर्बन, and third one Mumbai city. Okay, so I belong to the Palghar, so Palghar मैंने सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट, सो नियर बाय लोकेशन से मुझे कोई भी कॉलेज अलॉट हो सकती है। दे आफ्टर मुंबई सबअर्बन एंड मुंबई सिटी, सो आपको क्या करना है, नियर बाय जो सेंटर्स है वो चूज करना है। सेव एंड प्रोसीड। नाउ अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, काफी सिंपल प्रोसेस है गाइस, बस स्टेप बाय स्टेप देखते रहो एंड देन डू द सेम। ओके, अपलोड फोटो, अपलोडेड, एंड नाउ सिग्नेचर। So click over signature, again open, choose signature, crop and upload. Okay, so photo and signature has been
uploaded. Now save and proceed. Now select document which you are uploading. So this is with respect to the proof of identity. The upload required document for proof of identity. So यहाँ आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, okay, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो. सो हियर आई एम चूजिंग आधार कार्ड एंड अपलोडिंग. ओपन. हियर आई चूज माय आधार कार्ड, क्रॉप एंड अपलोड. सो डॉक्यूमेंट अपलोडेड एंड नाउ सेव एंड प्रोसीड. नाउ कास्ट सर्टिफिकेट अगर मेरे पास नहीं है, मैंने अप्लाई किया है, तो वो जो एप्लीकेशन की जो कॉपी है वो मैं यहाँ अपलोड कर सकता हूँ. ओके. नाउ सो दिस इज द प्रीव्यू एंड वैलिडेट एप्लीकेशन फॉर्म. आपको क्या करना है, ये प्रीव्यू है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देख लेनी है एंड देन क्लिक हियर टू एडिट. ओके. एडिट करके आप सारी डिटेल्स जो है वो चेंज कर सकते हो. ओके. सो कंफर्म ऑल द डिटेल्स फर्स्ट. हाँ, सब कुछ सही है. देन सेलेक्ट ओवर यस. सो सारी डिटेल्स करेक्ट है. देन सेलेक्ट ओवर हियर, प्रोसीड फॉर द पेमेंट. नाउ प्लीज चेक द डिटेल्स फील्ड in the application form carefully before making the payment. After making payment you will not be able to make any changes in the application form details. So guys, application form से कैप के application form के समय भी बहुत सारे doubts आपके पास होते हैं. So make sure ये जो वीडियो है आप complete देख लो, at least watch it for 2 times and then fill your application form. Okay, so are you sure to proceed the payment? Yes. अब क्या करना है guys, जो भी payment है, now with respect to open category I have to pay 800 rupees. Select over yes, registration fee 800 rupees, proceed to the payment and this is the payment gateway. Agree terms and condition, proceed. Do you want to proceed with current payment selection? Will be redirected to payment gateway for payment. Okay. So अब क्या करना है, आपको बस पेमेंट करनी है. Then print application form. जो application form आपने देखा था बस उसे अब print कर लेना है. So this is the complete step by step process with respect to the MH Law CT 5 years. Guys, कुछ भी डाउट्स है then ask me in the below comment section. We'll try to answer all of your queries, but make sure आपके सारे डाउट्स जो है वो सॉल्व हो जाए. Okay, and then you have to do the application process and then you have to fill the application form for law 5 years. So guys, अगर प्रिपरेशन के रिलेटेड कोई भी दिक्कत है then call on our board line number 8828581455 or you can start classroom sessions at Mumbai. So call on respective numbers and book your seat at Borivali, Vasai and Dadar Center. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So that's all from my side guys. Still any doubts, ask me in the comment section. I hope this video will be helpful for you. So if you like this particular video, hit the like button and do share to all of your friends. So that's all guys. All the best for your career. See you in the next video.